बताइए बलदेव, सब ठीक? जहांपना, आपकी छत्र छाया में सब मंगल ही मंगल है। अरे सब सोमवार ही सोमवार भी होता तो क्या फर्क पड़ता। जहांपना, आपको किसी की नजर न लगे, आजकल आप बहुत खुश खुश हैं और आज तो आप बहुत अच्छे मिजाज में लग रहे हैं। बस पता नहीं क्यों बड़ा अच्छा सा महसूस हो रहा है, सुकून सा महसूस हो रहा है। सब कुछ धीरे धीरे आराम से चल रहा है, कोई जल्दी। अरे और तुम भी इतना जोर जोर से पंखा क्यों हिला रहे हो? आराम से हिलाओ। जहांपना, रानी साहिबा कहाँ है? कहाँ है रानी साहिबा? कहाँ है? आ गई क्या? आ गई? जहांपना, रानी साहिबा अपने मायके में ही है। उन्होंने आपके लिए पैगाम भेजा है। आपसे देखा नहीं जाता ना, हमारी पल भर की खुशी भी आपसे देखी नहीं जाती, हमारा पल भर का सुकून भी आपसे देखा नहीं जाता। पैगाम भेज दिया आप, और तुम भी क्या धीरे धीरे पंखा चला रहे हो? जरा जोर से चलाओ, तेज चलाओ पंखा। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हमें घबराहट सी महसूस हो रही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या पैगाम भेजा है रानी साहिबा ने? जहांपना, रानी साहिबा ने आपके लिए महाराज को भेजा है। किस रियासत के महाराज को भेजा है? जहांपना, वो महाराज नहीं, जहांपना महाराज मतलब खाना बनाने वाला बावर्ची। अच्छा, बावर्ची भेजा है। मैं कैसे? हमारे राज्य में है तो खैर, कहाँ है ये बावर्ची? अभी बुलाते हैं। जहांपना की जय हो। क्या नाम है आपका? जी अमृत लाल। रानी साहिबा ने क्यों भेजा है आपको? जी, रानी साहिबा ने इस पैगाम में सब कुछ लिखकर भेजा है। पढ़ो पढ़ो। तुम्हें क्या लगता है, क्या हम पढ़ेंगे? हैं? हम कौन है? हम कौन है? बादशाह सलामत। बादशाह सलामत क्या पैगाम पढ़ेंगे? तुम्हारा काम है, तुम पढ़ोगे। पढ़ो। लिखा है, प्रिय प्राणेश्वर, मुआ, मुआ। हम यहाँ भली प्रकार से हैं। भली प्रकार? भली प्रकार क्या होता है? हमें तो ये भाषा ही समझ में नहीं आती। भली प्रकार, तुम जो कुछ पढ़ रहे हो ना, जरा हमें समझाते भी जाओ कि लिखा क्या है। ये भाषा आती नहीं है हमें। प्रिय प्राणेश्वर यानी जाने मन। इतना हमें आता है, इतनी हिंदी हमें आती है। ये मत बताओ इसके आगे क्या लिखा है, वो बताओ। हम यहाँ भली प्रकार से पहुंच गए हैं और संपूर्ण हृदय से ये अभिलाषा और आशा करते हैं कि आप भी वहाँ पूर्ण रूप से स्वस्थ और आनंदमयी होंगे। आगे पीछे आगे पढ़ रहे हैं जहांपना। पीछे जाइए। अरे ऐसे पीछे मत जाइए, पैगाम में पीछे जाइए कि पीछे लिखा क्या है। अभी आपने जो कुछ भी बोला वो हमारी समझ में नहीं आया, हमें समझाइए। रानी साहिबा लिखती हैं कि वो अपने मायके पहुंच चुकी हैं और वो दिल से ये चाहती हैं और उम्मीद करती हैं कि आप भी यहाँ सेहतमंद और मजे में रहें। आगे लिखा है। अरे आगे यहाँ पर आओ और आगे आके बताओ कि क्या लिखा है। पीछे गए तो पीछे ही खड़े रहोगे, आगे आओगे ही नहीं। अब पढ़ो कि आगे क्या लिखा है। जब से हम यहाँ अपने मायके आए हैं, बस एक ही चिंता खाए जा रही है कि आप वहाँ खा क्या रहे होंगे। कौन दे सकता है आपको हमारे जैसे हाथों का स्वाद? अरे भोजन, जहांपना हम भोजन की बात कर रहे हैं। आगे, अरे आगे मत आइए, पीछे खड़े रह के हमें बताइए कि आगे लिखा क्या है। आगे आ रहे हैं। कहाँ मिलेगा आपको हमारे हाथों के भोजन का स्वाद? इसलिए हम अपने यहाँ से सबसे अच्छा खाना बनाने वाले महाराज को आपकी सेवा के लिए वहाँ भेज रहे हैं। जहांपना की जय हो। पहले तो हमें यह बताइए कि आप लोग हैं कौन और हमसे इस तरह यहाँ अकेले में क्यों मिलना चाहते हैं? जहांपना, आप महान चित्रकार मनमौजी जी के नाम से तो परिचित होंगे ही। परिचित? अरे शहदाई हैं हम उनके फन के। सदियों में एक बार पैदा होते हैं ऐसे असीम फनकार। हमारे मुगल महल में जितने तैल चित्र हैं, सारे के सारे उन्हीं के हाथों का करिश्मा है। सब जानते हैं कि चित्रकार मनमौजी बोल नहीं सकते,
ऊपर वाले ने उन्हें आवाज नहीं दी, लेकिन उनकी तस्वीरें और उन तस्वीरों में जो रंग है वही उनकी आवाज है। अरे शान है वो मुगल सल्तनत की। जहांपना, हम दोनों उन्हीं के शागिर्द हैं ओहो, और उन्हीं के जरूरी काम से यहाँ आपसे मिलने आए हैं। जहांपना, दरअसल कुछ दिनों पहले पड़ोसी देश के राजा शहादत खान ने अपने पिताजी की तस्वीर बनवाने के लिए हमारे गुरुजी को अपने देश बुलवाया था। हम दोनों भी उन्हीं के साथ गए थे। कुछ दिनों तक वो तस्वीर बनाने में बहुत व्यस्त रहे। हम तीनों राजा शहादत खान के महल में अतिथि गृह में रुके हुए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कल रात अरे गुरुजी, आप इस वक्त कहां से आ रहे हैं? आप घबराए हुए क्यों हैं गुरुजी? जी गुरुजी। ठीक है गुरुजी। गुरुजी बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने अपना बनाया हुआ नया चित्र हमें देते हुए अपनी मूक भाषा में समझाया कि जितना जल्दी हो सके हमें ये चित्र मुगल सम्राट यानी कि आप तक पहुंचाना है। जहांपना, चित्र में क्या रहस्य छुपा है ये तो गुरुजी ने हमें नहीं बताया जहांपना, लेकिन गुरुजी के कहते ही हम दोनों कल रात ही चुपचाप वहां से निकल पड़े और यहाँ पहुंच गए चित्र लेकर। जहांपना, कुछ पल्ले पड़ा हुजूर उस तरह खोल के? कुछ, सब कुछ हमारे समझ में आ गया फूलचंद, सब कुछ आ गया। महान चित्रकार मनमौजी जब मुगल दरबार में आए थे तो हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। वो हमसे बहुत 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 प्रभावित थे। आपसे? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा हुजूर आला कि आखिर भला इस चित्र के साथ आपका क्या वास्ता है? उस तरह खोल के? उस तरह से नहीं, इस तरह से देखो फूलचंद, इस तरह से। ये चित्र नहीं, हमारी जिंदगी की दास्तां है, दुख भरी दास्तां। मतलब हुजूर? मतलब ये है कि महान चित्रकार मनमौजी ने जहांपना को यह चित्र हमारे बारे में भेजा है, हमारे बारे में। ये मोर जिसके सर पे होने चाहिए थे उसे कुएं का मेढक बना दिया है, ये दरबान बना दिया है, और वो धोखेबाज बिरबल दुश्मन को जिस भाले से मारना चाहिए था उसे आभूषणों से नवाजा गया है। हमारे जैसे लायक और काबिल की किस्मत ये खाली बर्तन जैसी है, और वो सावन के अंधे बिरबल को ये हरियाली ही हरियाली दे दी गई है। और यहां तक कि हमारी मेहनत का फल ये केला भी बिरबल को दे दिया गया है। तो ये है आपके हिसाब से इस चित्र का रहस्य? अब समझ में आई बात तुम्हारी खोपड़ी में। मौका बड़ा अच्छा है आपके पास हुजूर, इस मौके को हाथ से न जाने दीजिएगा उस तरह खोल के। हाँ? कैसे? देखिए हुजूर, जरा समझिएगा, गौर से समझिएगा हुजूर। ये तो तय है कि इस चित्र का रहस्य सबकी समझ से परे है, यहाँ तक कि तथाकथित बुद्धिजीवी बीरबल जी की भी समझ की बाहर की बात है हुजूर। इसलिए ये मौका बड़ा खास है, इसे आप गंवाइएगा नहीं, इसका आप उपयोग कर सकते हैं हुजूर उस तरह खोल के। और कैसे, आप सोचिए हुजूर। वजीरे हिंद का एक बाल बुलंद हो। फिर से एक ही बाल क्यों बुलंद हो? एक बार और हुजूर, वजीरे हिंद का एक बार बुलंद हो। ठीक है बोलो। शहजादे सलीम ने एक चित्र मंगवाया है। ठीक है, अभी हम भिजवाते हैं, जाओ। जो आज्ञा। फूलचंद, हुजूर, ये चित्र ले जाके सलीम शहजादे को दे दो। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारे इस मुगल महल में हो क्या रहा है।
पहले तो चित्रकार मनमौजी का ये चित्र हमें समझ में नहीं आ रहा, फिर अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये फूलचंद पर हमला हुआ क्यों, किसने किया। जापना फिलहाल ये बताना मुश्किल है कि फूलचंद नाई पर हमला किसने किया, पर हम ये जरूर बता सकते हैं कि फूलचंद नाई पर हमला क्यों। जापना कोई तो है जो इस चित्र को हासिल करना चाहता है और इसीलिए फूलचंद नाई पर हमला किया गया। अब इस चित्र का राज राज नहीं रहा, इसका राज हम जान चुके हैं। अगर आप जान चुके हैं तो आप बता क्यों नहीं रहे, कब बताएंगे, बताइए। इसलिए जापना कि कोई हम पर इल्जाम न लगा दे कि हमने किसी को ये रहस्य जानने का मौका नहीं दिया। अब जबकि बीरबल जी और बाकी लोग कोशिश करके देख चुके हैं, तो हमें ये राज बताने में अब कोई एतराज नहीं है। अगर कोई एतराज नहीं तो बताइए। क्षमा कीजिए जापना, पर क्यों ना हम ये चित्र का राज सबके सामने दीवाने खास में जान लें। लीजिए, आप दीवाने खास में भी आ गए, लेकिन बीरबल हम आपसे बता रहे हैं जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। भरोसा रखिए जापना, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। चलिए ठीक है, बलदेव आगाज कीजिए। शुक्रिया जहांपना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महान चित्रकार मरहूम मनमौजी ने यह चित्र महल में भेजा है, जिसमें उनके अनुसार जहांपना के लिए इस चित्र में एक राज छिपा हुआ है। सबने कोशिश की, खासकर बीरबल ने तो अपने अक्ल के सारे घोड़े दौड़ा दिए, लेकिन बात बनी नहीं। लेकिन कोई इस राज को समझ नहीं पाया। आखिरकार हमने वो रहस्य समझ लिया जो इस चित्र में छिपा है। बलदेव, आप जरा मुद्दे पर आएंगे। इतनी देर में तो चित्रकार मनमौजी दूसरा जन्म लेकर यहाँ आकर हमें चित्र का राज बताकर चले भी जाते। जहांपना, हम मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले देखिए ये दरबान। चित्रकार इस दरबान के माध्यम से ये बताना चाह रहा है कि ये दरबान जहांपना का स्वागत कर रहा है। वाह! उसके बाद मोरपंख, यानी चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग मोरपंख से भी सुनहरा, यानी वो तिलिस्म शख्सियत है हमारे जहांपना। वाह वाह! फिर ये केला, यानी जहांपना का इंसाफ। फरियाद करो और इंसाफ हाजिर, जैसे केला छीलो और केला खाओ। फिर ये खालिस बर्तन। खाली बर्तन मतलब खाली झोली। खाली झोली लेकर लोग इस दरबार में आते हैं और झोली भरकर चले जाते हैं। वाह वाह वाह! फिर ये नेवला, दुश्मनों का दुश्मन, सांपों का दुश्मन, हमारे जहांपना। वाह वाह वाह! दिमाग! और ये फिर मेढक। इस मेढक के द्वारा चित्रकार ये बताना चाह रहा है कि हमारे जहांपना मेंढक है, मतलब बूबू आप मेंढक हो। मेंढक देखो, शक्ल भी मिल रही है। चुप कर बेवकूफ। क्षमा जहांपना। इस मेढक के द्वारा ये चित्रकार ये दर्शाना चाहता है कि हमारे जहांपना आवाम के लिए बरसाती मेढक नहीं है जो मौसम में ही निकलते हैं। और ये खालिस जेवर की चमक पूरे राज्य में हरियाली की तरह छाई हुई है। वाह वाह! और आखिर में ये मुंह खुला आदमी जो हैरान परेशान है, ये पड़ोसी देश का राजा है जो हमारे जहांपना के बेमिसाल सल्तनत से परेशान है, हैरान है। और यही है इस पूरे चित्र का रहस्य। वाह 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 वाह! बलदेव, आज पहली बार हम आपसे बहुत खुश हैं, बहुत 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 खुश। क्या दूर दूर की कौड़ी चुन कर लाए हैं आप। कौड़ी के लिए मोहताज आदमी को भी आप जैसा बुद्धिमान आदमी मिल जाए तो अपनी जिंदगी भर वो पकौड़ी की सब्जी खाए। लीजिए, बिरयानी भी आ गई। आइए, मुगलाई बिरयानी खाकर देखिए।
जाओ जहां पना वाली बिरयानी लेकर आओ। हमारी बिरयानी कहाँ है? जहां पना बस आ रही है। लीजिए आ गई। माफी चाहता हूं। जहां पना की बिरयानी एकदम महफूज है। तो लाइए। जहां पना बिरयानी नौश फरमा सकते हैं। आगाज हो। जहां पना आप चिंता मत कीजिए, हम ऐसा भोजन बनाएंगे मुगल इतिहास भी क्या याद करेगा। रुकिए जरा। आपके खाने में जहर है। तुम कहां भाग रहे हो? जरा यहाँ आइए। बीरबल, आज आपने हमारी जान बचाई। ये एहसान आपका हम पर कर्ज रहेगा और एक ना एक दिन इस कर्ज को हम जरूर चुकाएंगे। बीरबल, आज हम आपसे बहुत खुश हैं। आपकी दानिशमंदी, कितनी बार आपकी तारीफ कर चुके हैं, हम हर बार क्या तारीफ करें आपकी। चलिए आज ये तारीफ वारीफ छोड़िए, आज बस हमारे गले लग जाइए। आइए। रुकिए जरा। अब सही रहेगा, अब आइए। ऐसे जाने से कुछ नहीं होगा। ओए! जबान खुलती जा रही है सब लोगों की। छोड़िए। अब क्या छोड़े? इस चित्र का राज जानना छोड़िए। नहीं, गड़बड़ हो गई। रुकिए जरा। अब सही है, आइए। बीरबल, हमने कई सालों पहले वसीम को वचन दिया था कि जब सलीम और सकीना बड़े हो जाएंगे तब इन दोनों का हम निकाह कर देंगे। आज हम उर्वशी के सामने अपने निकाह का प्रस्ताव रख के ही रहेंगे। ये पकड़ी से। क्या उर्वशी, क्या कर रहे हैं आप ये? अरे दिख नहीं रहा? उर्वशी हमें केला खिला रही है। वही पूछ रहे हैं हम उर्वशी से कि तू जैसे थकेले को गोद में लिटाकर केला क्यों खिला रही है? अरे घर में संतरे खत्म हो गए थे, इसलिए केला खिला रही है। वैसे कल संतरे भी खिलाएगी, अगर आपको खाने हो तो आप भी आ जाना। उर्वशी की गोद में लेटकर संतरे खाने? नहीं 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 नहीं, खाएंगे तो हम ही, आप छिलने आना। आप संतरे बहुत अच्छे छिलते हैं ना, इसलिए।
उर्वशी जी, आपको ये लंगूर छिचोरा निकम्मा नाकारा ही मिला था गोद में लिटाकर केला खिलाने को। शाही खून है हम क्या मर गए थे? छोड़िए, क्या छोड़े? हमारे सपने देखना छोड़िए, अब हम किसी और की अमानत है। क्या वासु, तूने अपूर्व सुंदरी उर्वशी को गिरवी रखकर किसी से कर्जा लिया है? अच्छा, सपना था। अरे सलीम भाई साहब, ये क्या सुबह सुबह उल्लू जैसी शक्ल बना रखी है आपने? शाही खून है हम जब चाहे जैसी चाहे शक्ल बना सकते हैं। इधर आ, बैठ ना मेरे भाई। सलीम भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? मेरा गला क्यों दबा रहे हो? क्योंकि हम आज तेरी जान ले लेंगे। ठीक है, जल्दी से ले लीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाना खाने भी जाना है। अरे बेवकूफ, मरने के बाद तू खाना कैसे खाएगा? मुझे पता है क्या करना है। आप पहले मैं खाना खाता हूँ, फिर आप मेरी जान ले लेना। हाँ, ये ठीक रहेगा। है ना दिमाग? वैसे सलीम भाई साहब, आप मेरी जान लेना क्यों चाहते हैं? क्योंकि तूने हमारे होते हुए उर्वशी के साथ शादी करने की जरूरत की है। क्या बात कर रहे हो सलीम भाई साहब? सच्ची? मुच्ची? मेरे उर्वशी के साथ शादी हो गई और मुझे पता ही नहीं है। पता कैसे चलेगा बेवकूफ? क्योंकि तेरी और उर्वशी की शादी हमारे सपने में हुई है। सलीम भाई साहब, ये बात तो बिल्कुल गलत है। जब मेरी शादी उर्वशी से आपके सपने में हुई है ना, तो आपको मेरी जान भी अपने सपने में लेनी चाहिए ना। हाँ। ये क्या कर रहे हो? मैं आपकी तलवार छिपा रहा हूँ। बासु, आज हमारे हाथों से तुझे कोई नहीं बचा सकता, और उर्वशी के अलावा हम किसी और से निकाह नहीं करेंगे। अरे सलीम भाई साहब, आपके चाहने ना चाहने से क्या होता है? वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। हाँ। ओह, चाहने से याद आया, आपको फूफू ने याद किया है, बुलाया है आपको। क्यों? क्योंकि उनके अजीज दोस्त वसीम खान आए हुए हैं। पता है आपको, पारस के बहुत बड़े बादशाह हैं वो, उन्हीं से तो मिलवाने के लिए आपको बुलवाया है। रानी साहिबा, बस ये समझ लीजिए कि वसीम की दोस्ती हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। क्या? लेकिन आपकी जान तो हम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमसे भी ज्यादा प्यारे हैं आपको? नहीं, वैसे नहीं, मतलब वो, अरे वसीम, रानी साहिबा की तो मजाक करने की आदत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वसीम, इनसे मिलिए, रानी साहिबा के बेटे शहजादे सलीम, हमारे भी बेटे। फुबान अल्लाह, फुबान अल्लाह। बड़ा गबरू जवान निकल आया है फलीम मियां। फलीम? अरे हम सलीम हैं, शहजादे सलीम, शाही खून है हम। फलीम मियां, हमने भी वही कहा, वो दरअसल हमें फाको फा कहने की आदत है। अरे हम भी फाको फाई बोलते हैं। अरे फलीम मियां, आप समझने की कोशिश करो, आप फाको फा बोलते हैं और हम फाको फा बोलते हैं। अरे समझ तो आप नहीं रहे हैं, हम भी फाको फाई बोलते हैं। ये बावजूद कौन है, कहाँ से है ये? फलीम, ये क्या तरीका है बात करने का? हमारे बचपन के दोस्त हैं वो। क्यों है आपके दोस्त? अरे आप समझ नहीं रहे हैं सलीम, ये स को फ बोलते हैं, लेकिन क्योंकि स को भी फ ही बोलते हैं, तो अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम फ को फ बोलते हैं, जबकि ये स को फ बोलते हैं, क्योंकि स तो ये बोलते ही नहीं, इसलिए फ बोलते हैं। समझ गए? हाँ, समझ गए। वैसे ये है मेरी बेटी फकीना। फकीना? ये कैसा फकीरों जैसा नाम रखा है? किसी फकीर के खानदान की लग रही है। नहीं रानी साहिबा, अभी हमने बताया कि वसीम स को फ बोलते हैं, तो इनका नाम फकीना नहीं है, इनका नाम है सकीना। आप सबको टकीना का टलाम। टकीना? अब्बा हुजूर, अभी तो आपने कहा कि इनका नाम सकीना है। नहीं, वो क्या है ना, हम ट को ट बोल
बोलते हैं? अरे हम भी टा को टा ही बोलते हैं। अरे सलीम, हम बताना भूल गए थे, ये इनकी भी बचपन की आदत है, ये स को ट बोलती हैं। ये भी? जी बिल्कुल हम पर गई है। अरे क्यों गई है? क्या? चलिए ये स ट फ ये सब तो बाद में होता रहेगा। वैसे वसीम ये बताइए कि ऐसे अचानक आना कैसे हुआ? भूल गए अकबर मियां? हमने एक दूसरे को वचन दिया था, वही पूरा करने आया हूँ। वचन? कौन सा वचन? फलीम और फकीना की फादी। अरे अरे क्या कर रहे हैं? ये हमारी माँ ने दिया हुआ है। हाँ तो आपकी माँ की तरह ये भी पुराना हो गया है, कम से कम इसको तो फेंक दीजिए। सलीम के अप्पू बस कीजिए। वैसे आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। हमें लगता है हमारा सलीम बड़ा ही खुशकिस्मत है जिसे सकीना जैसी बीवी मिलने वाली है। वो तो है, अफसोस तो हमें सकीना के लिए हो रहा है। कैसा निकट्टू और नालायक पति मिलने वाला है उसे। रहने दीजिए, रहने दीजिए। हमारा सलीम है ना, लाखों में एक है। लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। ऐसी विनाशकारी और हाकारी औलाद सदियों में एक बार पैदा होती है रानी साहिबा। अब्बा हुजूर, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। जब भी आपको हमसे जरूरी बात करनी होती है हमें घबराहट सी महसूस होने लगती है, लेकिन फिर भी कहिए क्या बात है। हम सकीना के साथ निकाह नहीं कर सकते। हाँ? वजह जान सकते हैं हम? अब अब्बा हुजूर को कैसे बताऊं कि हम उर्वशी से मोहब्बत करते हैं, उसी से निकाह करना चाहते हैं। उर्वशी ने अभी तक हाँ भी तो नहीं कहा है। इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोचने के लिए दिमाग की जरूरत होती है जो आपके पास है ही नहीं। वजह है अब्बा हुजूर, लेकिन वो हम आपको नहीं बता सकते। आपके कहने का मतलब है कि कोई गुप्त वजह है जो आप हमें नहीं बता सकते? हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए। सलीम, सलीम बेटे क्या कर रहे हैं आप? बेटे सलीम, आप ये बात आपने हमसे पहले क्यों नहीं कही? सलीम आप घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइए। हम हकीम साहब से कह के आपका इलाज करवाएंगे। हर बीमारी का इलाज होता है बेटा सलीम, हर बीमारी का इलाज होता है। हमें किसी इलाज की जरूरत नहीं है अब्बा हुजूर। मतलब आपकी ये बीमारी ला इलाज है? रानी साहिबा, अब तो सलीम का निकाह नहीं हो सकता। क्यों? अरे सकीना के साथ क्या किसी के साथ भी इसका निकाह नहीं हो सकता। अगर निकाह होने के बाद भी ये 2 के 2 ही रहने वाले हैं, 2 के 3, 2 के 4 या 2 के 6 नहीं होने वाले, तो क्या फायदा? ये निकाह के काबिल ही नहीं है रानी साहिबा। हम निकाह के काबिल हैं अब्बा हुजूर, बस हम सकीना के साथ निकाह नहीं करना चाहते। अरे लेकिन क्यों नहीं करना चाह रहे? सलीम, आप हमारे बेटे हैं, इसके लिए हम आपकी सारी गलतियां, आपकी सारी नादानियां माफ करते आए हैं। लेकिन यहां बात है मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के वचन की, और हमने फैसला कर लिया है कि आपका निकाह सकीना के साथ होगा तो होगा, और अगर आप हमारे इस फैसले के खिलाफ गए तो सर कलम कर देंगे। हाँ तो कर दीजिए सकीना का सर कलम, लेकिन हम सकीना के साथ निकाह नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हम सकीना का सर कलम क्यों करेंगे? हम आपका सर कलम करेंगे। हमने कह दिया तो कह दिया। अरे लेकिन अब्बा हुजूर सुनिए तो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।